हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीटेट एसएसटी का चैप्टर 10 है, हमारा क्लास 6 की एनसीईआरटी है। और आज हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी खत्म हो चुकी है। कल से हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी स्टार्ट होगी। इमारतें, चित्र तथा किताबें, इसमें हम जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको पढ़ने वाले हैं। और डेली 5 बजे आपको सीटेट की क्लासेस होती है। और बीपीएससी टीआरई, जितने लोग भी ये सीटेट की वीडियो देख रहे हैं, इतना याद रखिए कि आप सभी को बीपीएससी टीआरई 4 में जो है एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो उसकी तैयारी भी आपको अभी से करनी होगी, क्योंकि इसका एग्जाम आपका जुलाई में आपका सीटेट होगा और ये आपका हो जाएगा अगस्त या सितंबर में। तो अभी से पढ़ते रहें। 3 बजे डेली हम लोग बिहार की जो एससीईआरटी की किताबें होती है ना, जीएस की, वो कर रहे हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आखिर में ये इमारतें, चित्र तथा किताबें, यहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले धातु विज्ञान आप यहाँ पर देख सकते हो। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पा वासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे की जानकारी थी। ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि तांबे की जानकारी थी हड़प्पा वासियों को। और उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कांसा किसका मिक्सचर है, तो वो है तांबा और टिन। ठीक है, जहां हड़प्पा वासी कांस्य युग से जुड़े थे। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा वासी कैसी युगीन थी, तो कांस्य युगीन थी। वहीं उनके उत्तराधिकारी जो है लौह युग से संबंध थे। देखिए, हड़प्पा काल में ना लोहे की खोज नहीं हुई थी, उस समय नहीं मिला था, लोहे का ज्ञान नहीं था, तांबे का ज्ञान था। और लोगों ने जो है तांबा और टीन मिलाकर कांस्य बना लिया हड़प्पा में। इसलिए हम हड़प्पा को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। और बाद में जो इनके उत्तराधिकारी थे वो लौह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, जैसे कि खोटा लोहा हो गया, पिटवा लोहा हो गया, ढलवा लोहा हो गया। ठीक है, जैसे कि आप ये फोटो देख सकते हैं, ये है लौह स्तंभ। ये देखिए, ये उस समय का है, अभी भी इस पे जंग नहीं लगा है। ये आपको जो दिख रहा है, ये महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। कितने लोग जो हैं दिल्ली में रहते हैं और इन्होंने ये देखा है, नहीं भी रहते होंगे, आप घूमने तो गए होंगे, तो वहां पर आपको ये कुतुब मीनार के पास जो है ये दिखेगा। ये लौह स्तंभ है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है 7.2 मीटर और वजन इसका 3 टन से ज्यादा है। 1500 साल पहले ये बनाया गया था। और इसके बनने के समय की जानकारी जो है ना, आपको इसके ऊपर ना अभिलेख जो है वो लिखा गया है, उसी से मिलता है कि अच्छा ये इस समय जो है खुदवाया गया है, मतलब बनवाया गया है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। ठीक है, आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। और आजकल की चीजें देखिए कितना जल्दी खराब हो जाता है। ये 1500 साल पहले का और आज भी ऐसा ही है, क्योंकि जंग लगता तो ये खराब हो जाता, बट नहीं लगा है। यहाँ पर देखिए, ईंटों और पत्थरों की इमारतें, हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिला है। तो सबसे पहले जान लो स्तूप का मतलब क्या होता है, टीला। ठीक है, और आज हमारा 500 लाइक्स का टारगेट है। डेली 200 ही लाइक्स होते हैं, देखते हैं किस दिन हमारा 500 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट होता है। तो जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा अगर आपको पसंद आए। तो देखो, ये जो स्तूप होता है इसका मतलब होता है टीला। हालांकि स्तूप जो है ना विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे, तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है। ठीक है, प्राय सभी स्तूपों के ना भीतर एक छोटा सा डिब्बा जो है वो होता था। और इन डिब्बों में ना बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष आपको मिलेंगे। जैसे कि किसी का दांत होगा तो किसी की हड्डी या किसी का राख होगा। ठीक है, ये स्तूपों के अंदर ऐसा मिलता है। या फिर उनके द्वारा कोई भी चीज या कोई भी कीमती पत्थर, कुछ भी मतलब रखा रहेगा। ठीक है, और ये आप फोटो देख सकते हैं, ये है मध्य प्रदेश में है, सांची का महान स्तूप है। ये देखिए कितना सुंदर है। तो स्तूप का मतलब समझ गए ना, टीला होता है और इसके अंदर डिब्बे में बुद्ध के अनुयायियों का जो है अवशेष आपको मिलेगा।
और इसको ना धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तराशते हुए, देखिए गुंबद नुमा आपको दिख रहा होगा, तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए आपको एक वृत्ताकार पथ बना होता था, ऐसे। यहाँ पे पूरा नहीं दिख रहा है बट ऐसे बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि चारों ओर परिक्रमा करने के लिए जो पथ बने होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। और ये आप जो रेलिंग देख रहे हो ना, इसको हम कहते हैं वेदिका। तो ये सब कुछ याद रखिएगा। और वेदिका में एक यहाँ पर देखिए ये प्रवेश द्वार बना हुआ है, ठीक है। तो ये वेदिका में जो है प्रवेश द्वार बने होते थे। उसके बाद से आप देखिएगा ये जो रेलिंग है तथा तोरण प्रायः मूर्ति कला, यहाँ पर आप देख सकते होंगे कितनी सुंदर सुंदर मूर्ति कला की जो है आकृतियों से सजे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये इस तरीके का स्तूप है, ठीक है। तो आप फोटो भी देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में है सांची का महान स्तूप। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले तो ये जो इस तरह के स्तूपों का निर्माण जो है कई सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार जो है वो बाद के काल में जोड़ा गया है, फोटो में जो मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थीं। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है, अब यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, पूछता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो क्या है मंदिर का, तो वो है गर्भगृह, जहां पर मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। आप मंदिर में जाते हैं जहां पर मूर्ति रखी जाती है ना, उसे हम बोलते हैं गर्भगृह। ये याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा है कि जहां पर मूर्तियां रखी जाती हैं उसको क्या कहते हैं, गर्भगृह। उसके बाद से देखिए इसी स्थान पर पुरोहित जो है धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। आप भी मंदिर में जाते होंगे जहां पर मूर्ति लगी होती है, हम वहां पे पूजा वगैरह करते हैं। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव, ये देखिए अब इस फोटो में आपको अच्छे से दिखेगा, भीतर गांव जैसे मंदिरों में ना उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। जैसे कि मान लो ये अंदर गर्भगृह है, तो ये आप देख सकते हैं ऊपर कितनी ऊंचाई। मंदिर में आपने देखा होगा ना, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है काफी ऊंचा होता है। तो यही है कि मंदिरों में ना काफी ऊंचाई तक इसका निर्माण किया जाता था। और ये जो ऊंचाई वाली चीज है ना, इसको हम बोलते हैं शिखर। गर्भगृह के ऊपर होता है शिखर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। और अधिकतर मंदिरों में ना मंडप नाम की एक जगह होती थी। ये भी आपसे प्रश्न पूछेगा। यह एक सभागार होता था जहां पर लोग इकट्ठा होते थे। तो इसमें से ना 3 पॉइंट ना डायरेक्टली सीटेट ने पूछा है। सबसे पहले गर्भगृह क्या है, तो जहां पर अंदर देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी। इसके ऊपर वाला हिस्सा ये हमारा शिखर है। और ये जो ये वाला है जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं उसको हम बोलते हैं मंडप, ठीक है। मंडप, यहाँ पे लोग इकट्ठा होंगे, कथाएं सुनते हैं, ये होता है। और यह फोटो देख सकते हैं, ये महाबलीपुरम और एहोल है, ठीक है। ये फोटो आप दोनों देख सकते हैं। तो इन शहरों में ना पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ यहाँ पर आपको दिखाई गई, आप देख सकते हैं। अलग अलग तरीके के मंदिर हैं, यहाँ पर आप देखिए। तो सबसे पहले इन मंदिर के बारे में एक बार मैं आपको बताना चाहूंगी। ये देखिए, ये बाएं ओर आपको उत्तर प्रदेश का ये भीतर गांव का है आरंभिक मंदिर है, ठीक है। ये 1500 साल पहले का बना हुआ है और आज भी ऐसा ही है। और ये आपको दिख रहा होगा महाबलीपुरम। तो आप देख सकते हो हर जगह पे ना मंदिर के डिजाइन भी एकदम अलग होते थे। तो ये आपको महाबलीपुरम है और ये आपका भीतर गांव उत्तर प्रदेश का है। तो ये इसमें यही सारी चीजें बनाई गई हैं, बताई गई हैं कि इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है।
इसीलिए हम इसको मोनोलिथ कहते हैं। और ईंटों से बनाए जाने से मंदिरों में मंदिर या बिल्कुल भिन्न होते हैं। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की तरफ एक एक तरफ जोड़ते हुए इसको ऊपर लेकर जाते हैं। तो बताया जा रहा है कि किस तरीके से मंदिर बनती हैं। और ये आपका है ऐहोल का दुर्गा मंदिर। ये देखिए, ये ऐहोल का दुर्गा मंदिर है। चलिए अब यहां पर देखते हैं स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। ये देखते हैं। देखिए, स्तूप तथा मंदिरों को ना बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती हैं। इसके लिए पहले तो पैसा भी बहुत चाहिए और राजा रानी ही इनको निश्चय करेंगे बनवाने के लिए। पहला काम तो अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढना होगा। शिलाखंड है उसको खोद कर निकालना होगा। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर स्थान भी तो देखना होगा ना कि कहाँ पर बनवाना है, वहां पर शिलाखंडों को पहुंचाना होगा। फिर पत्थरों को आपको काट छाट कर तराशना होगा, तब जाकर आप अच्छी तरीके से फर्श तथा छतों का आकार देंगे। और इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगह पर उनको ले जाना काफी मुश्किल काम होता था। तो इसलिए इसका डिसीजन जो है ना कि मंदिर कहाँ पे किस तरीके से बनेगा, ये राजा और रानी का ही होता था, क्योंकि आसान नहीं है ना मंदिर बनवाना। और ये आप फोटो देख सकते हैं, ये राष्ट्रीय संग्रहालय है जो कि नई दिल्ली में है। ये देखिए, ये उस समय का है राष्ट्रीय संग्रहालय। ये आप देख सकते हैं ऊपर से ऐसे पहाड़ों चट्टानों को ऐसे काटते काटते ये लोग बनाते थे ऊपर से। ठीक है। और ये यहाँ पर देखिए, तो इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी देते थे। इसके अतिरिक्त स्तूप और मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, जैसे इमारत की सजावट की जाती थी, जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया। तो बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें सारा खर्चा जो है राजा रानी ही उठाते थे। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, कई स्त्री पुरुष थे इसमें शामिल थे, क्योंकि एक इंसान तो पूरा खर्चा दे नहीं सकता है। ठीक है। तो ये आप देख लीजिए फोटो, और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी, तो वहां पर आप आराम से देख लेना। अब चलो ये चित्रकला देखते हैं। उस चित्रकला भी काफी फेमस था। ये देखिए, ये आपको ये फोटो आपको दिख रही होगी, ये अजंता का चित्र है। ये ध्यान से देखिएगा फोटो। तो देखिए, यह वह जगह है जहां के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, मैंने आरंभिक विहार वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया है कि बरसात के समय पे ना बौद्ध ये जो अनुयायी थे वो नहीं दे सकते हैं शिक्षा, तो एक जगह पे रुकते थे, उसको हम बोलते हैं विहार। तो वहां पे ना ऐसे बहुत सारे फोटोज आपको मिलेंगे बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो कि बनाए गए थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश जो चित्र हैं वो मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्र के रंग 1500 साल बाद भी आज भी इतने ही चमकदार हैं, बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो रंग है ना वो नेचुरली पौधों और खनिजों से बनाया गया था। और इन महान कृतियों को बनाने वाले जो कलाकार हैं उनके बारे में कोई नहीं जानता है। तो ऐसी फोटोज गुफाओं के अंदर मिली है बौद्ध भिक्षुओं की, आप ये देख सकते हो। ये देखिए, और ये अंधेरा था तो मसाल की जो है उसकी रोशनी में बनाया गया है। और आज भी ये ऐसे का ऐसा ही है, क्योंकि ये जो प्लांट उनके कलर से बनाए गए हैं। अब यहां से आपका प्रश्न पूछा गया है पुस्तकों की दुनिया। देखो, कई प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की गई और कुछ इसमें वीर गाथाएं और देवताओं से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि आपका ये है, और ये तो भाई हर बार पूछता है। 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। शिल्प अधिकारम की रचना किसने किया है? और ये तमिल महाकाव्य है, ये भी याद रखो, इलांगो ने किया है। और इसमें किसकी कहानी है ये भी याद रखिएगा। इसमें कोलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह कनगी पुहार को छोड़कर मदुरई चला गया।
वहां पांड्य राज के दरबारी जौहरी ने कोलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कनगी जो अभी भी उसे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई, उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। ये कहानी एकदम काल्पनिक है, बट आपसे पूछेगा कि आखिर में इसमें किसके बारे में जो है किसकी कहानी है, तो वहां पर आपको ये स्टेटमेंट में हेल्प करेगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ये काल्पनिक है। तो ये तमिल महाकाव्य है शिल्पदिकारम, इसकी रचना इलांगो ने की है, और इसमें इन्हीं की कहानी मिलती है कि कोलन नाम का एक व्यापारी है, उसको किसी और से प्रेम हो गया, फिर उसने अपनी जो है नर्तकी माधवी से हो गया था, फिर वह उसको कनगी को पुहार छोड़कर मदुरई चला गया। तो यही सारी कहानी है। फिर बाद में उसके कोलन पे चोरी का झूठा आरोप लगा। फिर ये सुनने में आया कि कनगी जो थी, जो उसकी वाइफ थी, वो इस जो उसे प्रेम भी करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। ठीक है, तो कहानी सच नहीं है, काल्पनिक है, पहले ही बता देती हूँ। बट याद रखना है आपको, क्योंकि स्टेटमेंट में पूछा जाता है, और ये तो रट लो, ये कभी भूलना भी मत। तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम। चलिए, एक हो गया, एक तो वो था शिल्पदिकारम, एक दूसरा है हमारा तमिल महाकाव्य मणिमेखलई। ये भी याद रखना है, क्योंकि इसकी रचना किया है सतनार ने। याद रखिएगा, मणिमेखलई को 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था। ईयर मत याद करो, ये याद रख लेना किसने लिखा है, सतनार। और इसमें जो ना कोलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है, ये याद रखिएगा, कोलन और माधवी की बेटी की कहानी है, और कई सदियों पहले खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली है। तो बस आप इतना याद रखो, मणिमेखलई सतनार के द्वारा, और इसमें कोलन और माधवी की कहानी है, बस और कुछ नहीं। कालिदास के बारे में हमने पढ़ा ही था अभिज्ञान शाकुंतलम चैप्टर 9 में, वो इनका महाकाव्य है, संस्कृत में लिखा था। अगला देखिए, पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। देखो, हिंदू धर्म से जुड़ी ना कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इस काल में लिखी गई हैं, जिसमें पुराण भी है। अब पुराण का मतलब क्या है, प्राचीन। याद रखना, पुराण का मतलब है प्राचीन। पुराण में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां भी आपको इसमें जुड़ी कहानियां हैं, और इसमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार के सृष्टि और राजाओं के बारे में कहानी है। अधिकतर जो पुराण है वो आपका सरल संस्कृत श्लोक में है, जिसे सब उनको आराम से सुने और समझ सके। पुराणों का पाठ जो है वो पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसको लोग सुनने आते थे। अब यहाँ पर आपको दो संस्कृत महाकाव्य याद रखना है, एक है महाभारत, दूसरा है रामायण। याद रखना, संस्कृत के महाकाव्य हैं महाभारत और रामायण। महाभारत तो आपको पता ही है, कौरव और पांडव के बीच में युद्ध की कहानी है, ये तो सभी लोग जानते हैं ना। राजधानी जो हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था, उद्देश्य ही था इनका पुरुवंश का। तो इस कहानी के बारे में ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बस इतना याद रखना कि ये महाकाव्य है दो, महाभारत और रामायण। और ये भी याद रखिएगा आप कि पुराण और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने लिखा है। ये इंपॉर्टेंट है, जो आपका पुराण है और महाभारत है, किसने लिखा है, व्यास ने। ठीक है, और महाभारत में ही भगवत गीता भी है। तो ये 3 लाइन जो मैंने अंडरलाइन किया है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि यही पूछता है। ये हो गया महाभारत। अब रामायण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, तो सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट में पूछा है, जिसको भरोसा नहीं है अगस्त वाला पेपर उठा लेना, समझ जाएंगे आप। रामायण की कथा जो है वो कौशल के राजकुमार राम के बारे में, यही प्रश्न था कि रामायण की कथा किसके बारे में है, तो कौशल के राजकुमार राम के बारे में। सब जानते हैं राम, बट कौशल बहुत कम ही लोग जानते हैं। उनके पिता ने उनको वनवास दिया था, और वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया। सीता को वापस पाने के लिए राम को काफी लड़ाई जो है लड़नी पड़ी। विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटते हैं। ठीक है ना, तो अयोध्या क्या है, वो कौशल की राजधानी है। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप से दिया गया। महाभारत लिखा है व्यास ने, और रामायण के लेखक है वाल्मीकि। ये आपको पॉइंट याद रखना है,
क्योंकि कहानी तो आप सभी को पता है, तो मेन मेन पॉइंट याद रखिएगा। तो रामायण लिखा है वाल्मीकि ने, महाभारत लिखा है व्यास ने, और ये कौशल के राजकुमार राम जी के बारे में है। कौशल की ही राजधानी थी अयोध्या। चलिए अब ये देखते हैं, आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां। कई बार देखा होगा आपने, लोग कहानी कहते हैं, कविताएं, गीत, ठीक है। तो आसपास के जो है जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित भी किए गए हैं ऐसी ही कहानियां जो काल्पनिक होती हैं। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंग तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती हैं। अभी हम देखेंगे जातक कथाएं क्या होती हैं, क्योंकि इसे प्रश्न पूछा हुआ है। यहां से कुछ नहीं आएगा, ये कहानी है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट आएगा नहीं। चलिए, विज्ञान की पुस्तकें, ये आपको याद रखना है। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी है। और ये प्रश्न पूछा है कि आर्यभट्टियम पुस्तक किसने लिखा है, तो ये लिखा है आर्यभट्ट ने। और इसमें इन्होंने क्या लिखा था कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। तो ये इन्होंने ना इसमें लिखा हुआ है इस पुस्तक में, कि जो डे नाइट होता है ना, वो पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काट रही है, इसी वजह से होता है। और हम लोग को क्या लगता है कि रोज सुबह जो है ये सूरज निकलता है और डूबता है, बट ऐसा नहीं है। ये डूबने और निकलने की तो कोई बात ही नहीं, बस वो चक्कर काट रहा है अपनी धुरी पर, इस वजह से होता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि भी ढूंढ निकाली। तो ये सब कुछ इन्होंने दिया है, इसलिए आप ये सब याद रखना, क्योंकि स्टेटमेंट में पूछा है, जो लगभग उतना ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि, ठीक है। उसके बाद से याद रखो, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, ये भी एक गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने बहुत सारी खोज की है। तो ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर ये 2-3 लाइन मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब शून्य की खोज और आयुर्वेद की खोज, ये देखते हैं। देखिए, अंकों का प्रयोग पहले से होता था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई, तब यूरोप में भी फैल गई और आज यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है, ठीक है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे, और उसके बारे में और भी जानकारी जो है हासिल करने की कोशिश करो। यहाँ पर आप आयुर्वेद में देखिए, आयुर्वेद जो है चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। ये इसको मत नोट करना, यहां से कुछ नहीं पूछेगा। ये वाला आपसे पूछेगा आयुर्वेद वाला। देखिए, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे, याद रखिएगा कितने, 2। एक था चरक, ठीक है, और दूसरा था सुश्रुत। ये नाम याद रखना है, क्योंकि प्रश्न पूछता है ना कि आपसे ना 4-5 नाम लिखेगा और पूछेगा कि इसमें से प्रसिद्ध चिकित्सक कौन है। तो बोथ, अगर मान लीजिए चरक भी लिखा है, सुश्रुत भी लिखा है, तो बोथ लिख दीजिएगा। बस इतना ध्यान रखो कि चरक और जो ये सुश्रुत हैं, ये प्रसिद्ध चिकित्सक हैं आयुर्वेद के। अब चरक की किताब याद रखिएगा, चरक ने लिखा है चरक संहिता, ठीक है। ये औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है, और अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। तो जैसे चरक का क्या हो गया, चरक संहिता, और सुश्रुत का हो गया सुश्रुत संहिता, जिसमें इसने शल्य चिकित्सा का वर्णन किया है। तो ये हो गया आपका आयुर्वेद। जो चीजें मैं आपको बार बार बोलती हूँ ना कि ये इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट कर लिया करें, अदरवाइज जब आपको नोट्स मिलेंगे तो उसमें तो होगा ही डिटेल में, इससे आपको मदद मिलेगी एग्जाम में। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि एक एक लाइन वाले अब आपसे ना तो क्वेश्चन पूछेगा ना ही आंसर, क्योंकि क्वेश्चन भी इतना लंबा चौड़ा होता है और उसके नीचे 1 2 3 4 4-5 लाइन की होती, फिर नीचे लिखा रहेगा पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी डीप में डिटेल में पढ़नी होगी, ठीक है। तो आज का बेसिकली देखा जाए तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा
कि देवी देवताओं को जहां पे रखते थे उनका नाम बताओ, गर्भगृह है। ऊपर जो ये बनी होती है उसको हम बोलते हैं शिखर। जहां पे लोग इकट्ठा होते हैं हम उसको बोलते हैं मंडप। ठीक है, तो इससे प्रश्न पूछेगा, आपसे पूछेगा कि शिल्पाधिकारम की रचना किसने की है? इलांगो ने किया है। और एक और नाम जो तमिल महाकाव्य में आपको बता रही थी, मणिमेखलाई सतनार का हो गया। आर्यभट्टियम जो है आर्यभट्ट का हो गया। महाभारत व्यास ने लिखा है, रामायण वाल्मीकि ने लिखा है। जैसे यहाँ पे चरक और सुश्रुत, यही सारे क्वेश्चंस पूछेंगे डिटेल में। ठीक है, तो जैसे कि आप ये देखिए होमवर्क में है, क्वेश्चन आंसर आपको बताना है। यहाँ पर देखिए स्तूप है, शिखर है, मंडप है, गर्भगृह है, दक्षिणापथ। अभी मैंने आपको बताया कि जो मंडप है वो क्या है? मंदिर में इकट्ठा लोग इकट्ठा होते हैं ना, उसको बोलते हैं। शिखर क्या है बताइए? तो गर्भगृह, गर्भगृह देवी देवताओं को रखा गया है यहाँ पे, और ये ऊपर वाली चीज लंबाई, तो ये आपका हो गया शिखर। गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण, शिखर हो गया। गर्भगृह जहां पे देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह है। स्तूप आपका क्या है? टीला है, अभी हमने पढ़ा। और प्रदक्षिणा पथ क्या है? वो चारों तरफ जो घूमते हैं ना, वृत्ताकार पथ, वो है। देखिए कितना आसान है अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो। इसी तरीके से तो प्रश्न पूछेगा आपके एग्जाम में भी। यहां पर देखिए आर्यभट्ट क्या है? एक बड़े गणितज्ञ थे। देवी देवताओं की कहानियां कहां पर मिलती है? जातक कथाओं में। ठीक है, संस्कृत रामायण का लेखक किसे माना जाता है? तो रामायण का लेखक बताइए, वाल्मीकि जी को माना जाता है। दो तमिल महाकाव्य, एक हमारा शिल्पाधिकारम है और दूसरा हमारा मणिमेखलई है। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, मणिमेखलई। ठीक है, ये भी सारे क्वेश्चन आंसर हमारे हो गए सॉल्व। बस ये सारे आपको मैं दूंगी तो आप वहां से भी आराम से नोट्स बना सकते हो। और ये नीचे भी आपको दिया गया है, बट ये ना डेट वगैरह दिया है कि मेहरगढ़ जो है इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी ये उतना डेट वगैरह तो सीटेट में नहीं पूछता है। यहाँ पे आपसे पूरा डिटेल में पूछेगा, तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये नीचे है, मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ बस। चैप्टर कंप्लीट। तो आज हमारा क्लास 6 का पूरा एनसीईआरटी समाप्त हो चुका है। कल से आपका क्लास 7 की एनसीईआरटी शुरू हो जाएगी। तो वीडियोस के बोझ बनने मत देना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, डेली क्लासेस नहीं देखेंगे, वो क्या करेंगे, एक ही दिन बैठेंगे और 10 वीडियो देख लेंगे, उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको बस लगेगा, क्योंकि हमारी माइंड की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि आप एक बार में ही सब कुछ कंटेंट अपने दिमाग में बिठा ले। थोड़ा थोड़ा डेली पढ़िए, रिवीजन कीजिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। आपका सीटेट एसएसटी में इतना मैं गारंटी देती हूँ 55 प्लस आएगा, अगर आपने एनसीईआरटी एंड प्रीवियस क्वेश्चंस दोनों किया है। ठीक है, तो जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी और दूसरी क्लास चाहिए, जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सीडीपी हिंदी इंग्लिश, तो अगर आपको वो भी चाहिए तो जरूर बताना, उसकी भी मैं थ्योरी लेकर आऊंगी। देखो क्वेश्चन आंसर कराने का भी कोई मतलब नहीं है, और सभी लोग पीवाईक्यू आपको करवाएंगे, क्योंकि पीवाईक्यूज तो फ्री में मिल जाते हैं ना। कंटेंट बनाना पड़ता है, और वो कंटेंट आपको पेड क्लासेस में देते हैं। तो वो कंटेंट मेरे पास है ऑलरेडी, क्योंकि जब मैं अपनी तैयारी करती थी उस समय का मैंने बनाया हुआ है। तो वो मैं आपको अपने यहीं पर दे दूंगी फ्री में ही। अगर आपको चाहिए होगा तो जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।